हेलो माय फेलो ह्यूमंस। मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं हैंड थॉट्स। आज मैं अपनी कुछ थ्योरीज पर बात करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी लाइन को लेकर और स्कारलेट विच एंड वांडा मैक्सिमॉफ पर। तो बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। डज फोर कैंडल्स रिप्रेजेंट फोर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मूवी? सो अकॉर्डिंग टू माई फर्स्ट थ्योरी, ये चार कैंडल्स जो हमें टीजर की शुरुआत में दिखे हैं, शायद ये एक हिंट है कि हमें मूवी में चार डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। या शायद ये भी हो सकता है कि चार सुपर हीरोज़ का टीम अप। एंड थ्रू आउट द टीज़र ये थ्योरी कंफर्म होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, फिर ये चोटी मास्टर, आई मीन डिफेंडर स्ट्रेंज, और बाद में डिस्ट्रॉयर स्ट्रेंज, क्योंकि इन्होंने लिटरली अपना पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस मूवी में शायद हमें एक और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं, जिनका आप वॉच पर रिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो इस वॉच की टाइमिंग अलग है हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉच से। तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन है और ये एक अल्टरनेट वर्जन है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और शायद यही डॉक्टर स्ट्रेंज है जो आगे जाकर केओस मैजिक सीख रहा है। लेटर ऑन इन द टीजर वी सी वोंग टाइड अप इन सम काइंड ऑफ मिक्सअप ऑफ केओस मैजिक एंड मिस्टिक आर्ट्स। तो शायद ये सीन डॉक्टर स्ट्रेंज के केओस मैजिक लर्न करने के बाद का है। शायद ये चौथा डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स और केओस मैजिक को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ही हों जो केओस मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं वांडा को रोकने के लिए। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट थ्योरी। स्ट्रेंज सुप्रीम, और वी कैन से डिस्ट्रॉयर स्ट्रेंज, इज हियर टू हेल्प आवर डॉक्टर स्ट्रेंज, नॉट टू बी द मेन विलन। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं डार्क होल्ड के साथ, और उनकी वर्डिंग्स पर ध्यान देना, थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड्स। तो ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज को कह रहे हों कि अब चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं ठाकुर। आई मीन, जैसे होता है ना कि आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने पूरे किचन में तबाही मचा रखी है, और अचानक से मम्मी आकर सब ठीक कर दे और अब बस बच जाओ। तो इस सीन को देखने पे भी ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ गड़बड़ किया है और स्ट्रेंज सुप्रीम आगे चलकर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट थ्योरी। वांडा isn't using Darkhold to learn chaos magic in her astral form। तो हम सबने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि वांडा कहीं आइसोलेटेड माउंटेन्स में रह रही है और साथ ही अपनी एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड भी पढ़ रही है। हम सबको लगा कि वांडा खुद केओस मैजिक सीख रही है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, बट शायद ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्कारलेट विच डार्क होल्ड रीड कर रही है, ना कि वांडा, और शायद वांडा इस बात से अवेयर भी नहीं है। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब भी वांडा विजन शो में ही छुपा हुआ है। वांडा ने अनजाने में एक पूरे टाउन को अपने हेक्स में बदल दिया। हर एक चीज़ उस हेक्स के अंदर इस तरह से हो रही थी जैसा वांडा को पसंद है। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि केओस मैजिक अभी वांडा के इमोशंस पर काम करता है। उसने अनजाने में इतना सब कुछ क्रिएट कर दिया क्योंकि वो एक हैप्पी लाइफ चाहती थी। तो भला वो अनजाने में एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड क्यों नहीं पढ़ सकती? आखिर वो अभी भी चाहती है अपने बच्चों से मिलना। और मेरी बात और भी ज़्यादा प्रूफ हो जाती है क्योंकि वांडा बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी यहाँ पर भी, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलने आए थे तब भी। तो ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है कि स्कारलेट विच एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड रीड कर रही थी। और वैसे भी वांडा एस्ट्रल फॉर्म्स के बारे में अवेयर भी नहीं है अब तक। और जो लोग कहेंगे कि उसने डार्क होल से एस्ट्रल फॉर्म के बारे में सीख लिया हो, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी एंशिएंट बुक इंग्लिश में लिखी होगी जिसे पढ़कर ईजिली एस्ट्रल फॉर्म का नेक्स्ट लेवल कोई मास्टर कर ले। एंड ऑल्सो वांडा डजंट नीड स्पेल्स एंड नॉलेज टू कास्ट मैजिक, शी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट शी वांट्स एंड इट हैपेंस, as we all saw what happened in Westview. Still, I have one question left. Why didn't Doctor Strange stop Wanda even though he knew about what's going on in Westview? I'm not here to talk about Westview. And the second question is, when Agatha Harkness says Scarlet Witch is more powerful than Sorcerer Supreme,
power exceeds that of the Sorcerer Supreme. Does she mean the current Sorcerer Supreme or every single Sorcerer Supreme existed throughout the history? और भला किस बेसिस पर उसने कहा कि स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि वो तो ये तक नहीं देख पाई कि स्कारलेट विच और केओस मैजिक उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सारा केओस मैजिक एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो बेसिकली एगाथा की बातों को उतना सीरियस मत लो। सो एट द एंड मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि एक नया इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच केओस मैजिक और डार्क होल्ड से अफेक्टेड होकर मल्टीवर्स ब्रेक करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। बट रियलिटी में वो किसी और मल्टीवर्सल लेवल बीइंग जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा इविल थ्रेट है उसे रिलीज़ कर रहे होंगे अनजाने में, और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज, डिफेंडर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज सुप्रीम और अमेरिका शैवेज टीम अप करेंगे उन्हें रोकने के लिए। ये मेरी थ्योरीज और थॉट्स हैं। अगर आप अग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो वो भी बताना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग थ्योरीज जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई अगली वीडियो है तो। हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ नाइस डे।